हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज नंदगांव आजमगढ़। तो आज हम पर्यावरण पढ़ेंगे और जो कि पर्यावरण सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक विद्यार्थियों को पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमसे और हम पर्यावरण से हैं। अर्थात जीव और पर्यावरण सब एक दूसरे में सम्मिलित हैं। और फिर आज जानेंगे पर्यावरण है क्या। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्या प्लस आवरण। यहाँ पर्या का मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ। अर्थात हम जहाँ भी हैं, जिस पृथ्वी पे हैं, हमारे आसपास का पूरा वायुतंत्र क्या है, पर्यावरण है। और पर्यावरण में जब भी कोई अवांछनीय परिवर्तन होगा तो उससे मनुष्य और सभी जीव जंतु प्रभावित होंगे। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना हमारा मूल कर्तव्य है और प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखें, जीवों पर दया करें, पेड़ पौधे लगाएं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन और आंसर टाइप किए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है? देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिल कर रहते हैं तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं। पारितंत्र का मतलब देखिए, जैसे पारितंत्र का एग्जाम्पल में जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक तालाब। पारितंत्र का सबसे बढ़िया क्या है एग्जाम्पल है तालाब। कैसे? क्योंकि तालाब में देखेंगे आप, छोटे से लेके बड़े जीव तक रहते हैं और प्रत्येक जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। और एक और एग्जाम्पल है पारितंत्र का जंगल। क्या है? जंगल। जंगल में स्टूडेंट जैसे जो घास उगती है तो उसको शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं। फिर मांसाहारी जीव जब मरते हैं तो उनको क्या जो है गिद्ध और तमाम प्रकार के बैक्टीरिया ये सब खाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पर्यावरण में शामिल हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, उनसे हमें बहुत से लाभ मिलता है। ऑक्सीजन हो गया, तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए, और हमारे द्वारा त्यागी गई CO2 ये जो है पौधे ऑब्जर्व करते हैं। तो पर्यावरण और हमारा मानव जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अर्थात दोनों में से किसी एक का क्षय होने से जीवन प्रभावित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं, सम्मिलित हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, प्राकृतिक मतलब होता है जो आर्टिफिशियल नहीं, जो नेचुरली हैं। जैसे प्राकृतिक में नदी हो गया, पेड़ पहाड़ पर्वत, ये सब क्या प्राकृतिक मतलब जो कह सकते हैं एक बार ईश्वरीय देन है। तो उसमें क्या है, मानव ने जिसको नहीं बनाया है वो क्या है प्राकृतिक, और जिसको मानव ने बनाया है वो क्या है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक जो है घटक इस प्रकार हैं, प्राकृतिक घटक, मानव घटक, मानव की पारस्परिक क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियाँ। तो ये तीन प्रमुख रूप से प्रमुख घटक हैं। आगे है, मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उपकरण या उदाहरण कह सकते हैं, बताएं। तो मतलब ऐसा कोई उदाहरण बताइए जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जिसको मानव खुद बनाया है। तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं, जैसे सड़क तो अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, पहले तो समतल मैदान था, तो इसको मानव ने बनाया है। फिर उस पर पुल बनाया है, पार्क बनाए हैं, घर बनाए हैं, आज ये सब मानव निर्मित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मानव निर्मित पर्यावरण में जो सड़क हैं, पुल हैं और आसपास के जो हमारे उपलब्ध सामग्री, फर्नीचर वगैरह सब क्या हैं, कृत्रिम हैं। आगे हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जैसे स्थल से स्पष्ट होता है, स्थल से स्पष्ट हमारा है वह स्थल जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी, अर्थ कह सकते हैं इसको,
तो देखिए यहाँ पे दिया है पृथ्वी की ठोस या यदि कठोर मिस टाइपिंग हो गया है, कठोर रहेगा। ऊपरी परत को जो है स्थल मंडल, यहाँ देखिए स्थल मंडल, ये भी मिस टाइपिंग हो गया है, स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर क्या है जीवन संभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या क्या हैं। तो देखिए जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक जीव जंतु हैं। जीवमंडल क्या है, पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल वायु जल मिलकर जीवन संभव बनाते हैं जीवमंडल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जीवमंडल को जीवित रखने के लिए जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और विभिन्न प्रकार के वातावरण जो उपस्थित गैसें हैं, तो जिस पर ये सब उपलब्ध है उसे क्या कहते हैं, जीवमंडल। तो फ्रेंड्स आगे हैं, इसमें से कुछ ट्रिक लगाने वाला क्वेश्चन हमने टाइप किया है, सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, मतलब जिन्होंने ऐसा तंत्र जो मानव ने नहीं बनाया था। यहाँ पर देखेंगे मरुस्थल, ताल, वन, तो यहाँ पर देखेंगे। और आप अभी मैंने बताया कि जो जो मानव बनाया उसे प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, प्राकृतिक तंत्र। तो देखिए मरुस्थल, ये ताल, ये वन, देखिए वन ये प्राकृतिक है, ये ताल जो है मानव निर्माण कर सकता है। मरुस्थल का मतलब आप भूमि जो खेती करने योग्य ना हो, तो भूमि का परिवर्तन तो मानव कर सकता है, लेकिन यहाँ जंगल अपने आप जो है उत्पन्न हुआ है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र। दूसरा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा है जो मानव ने नहीं बनाया है। स्थल, धर्म, समुदाय। तो देखिए समुदाय कम्युनिटी कहीं कहीं मानव ने बनाया है, और धर्म जो हिंदू मुस्लिम जो कई प्रकार के धर्म हैं इसको भी मानव बनाया है, अर्थात स्थल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि स्थल मानव ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट चलेंगे, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मतलब जो मानव ने बनाया। देखिए पहाड़ भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, सड़क सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सड़क को मानव ने बनाया है। नेक्स्ट है घाव वाला क्वेश्चन, देखेंगे इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, मतलब ऐसा कौन सा काम करेंगे या मानव ऐसा कौन सा कार्य करेगा जिससे पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पादप वृद्धि, पादप मतलब होता है पौधे, पौधे बढ़ेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ फसल वृद्धि में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि होगी, तमाम प्रकार के अपशिष्ट गैसें वातावरण में मिलेंगी जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले चैप्टर में फिर पर्यावरण के बारे में आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।